So we were discussing properties, उसके basis पे I gave you this question as homework. सब बच्चे करके आए इसको? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, first question का क्या आंसर है? 1 by First का A part. 1 by Z. 1 by Z. Yes, A. A. Z bar by mod Z square. तो हम सबको पता है mod Z square is Z Z bar. Correct? Yes, sir. Yes, sir. आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का A. ओके. किसी बच्चों को लगता है कि सिंस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मतलब बीच में माइनस आ जाता है तो वो गलत बात है. मतलब आंसर सही है बट सोचना गलत है. तुम्हें कॉन्जुगेट के लिए सोचना है कि आयोटा जहां भी है वो माइनस आयोटा से रिप्लेस हो. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो इसका कॉन्जुगेट के लिए बीच में माइनस नहीं आएगा. बस कॉम्प्लेक्स आयोटा कहाँ पे होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में होगा. करेक्ट और नॉट? Yes, Yes, sir. sir. तो इसका z का कॉन्जुगेट z बार प्लस को कोई चेंज नहीं आता है. टू अब z बार का कॉन्जुगेट वापस क्या हो जाएगा आंसर? Sir. Z. ये आंसर गलत है. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. तो वापस बोल रहा हूँ, कॉन्जुगेट मतलब आयोटा का चेंज आता है. आयोटा जहाँ पे भी है. तो अब यहाँ पे तो मुझे आयोटा दिख नहीं रहा है, तो बस इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कर लो, प्लस चेंज नहीं होगा. क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पार्ट का आंसर एवरीवन? C. C, sir. सी. पक्का सी? Z minus. Yes, sir. यस. कोई समझा सकता है? Sir, Anybody? इधर स्क्वायर हो जाएगा तो आयोटा हट जाएगा. सर वो ओपन करना है, फिर Z into Z बार आएगा, उसको mod Z square लिखना है, करेक्ट करेक्ट. फिर ओपन का माइनस. सुन वो लंबा मेथड है. अगर मैं बोलूं ये Z1 है तो ध्यान से देखो कि इसमें पूरे का कॉन्जुगेट कर सकता हूँ. ये Z1 बार हो गया एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ऑन. तो अगर Z1 बार हो गया तो वो mod Z1 स्क्वायर होता है. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, नाउ sir. टेल मी हु इज Z1? Z minus 1. इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी बालक No, को? sir. आगे बढ़े. Yes, हाँ. sir. सो अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उन प्रॉपर्टीज पे, इसी प्रॉपर्टी पे कि Z mod Z का स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू Z Z बार. ये सुनो. Yes. और Z प्लस Z बार कितना होता है? ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z. Z माइनस Z बार कितना होता है? 2 आयोटा Imaginary. Imaginary Z. तो ये क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी कब यूज करनी चाहिए? जब क्वेश्चन Z और Z बार में हो, तब तो पक्का इसकी याद आ जानी चाहिए. इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. पहला मैं कराता हूँ. ऐसा करते हैं. चलो. इफ k इज ग्रेटर देन 0 mod Z is equals to mod W is equals to K. W को जब तक क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं बोला है तब तक तुम्हें लेना है क्या उसको? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. No, sir. No, No. sir. That is a normal complex number. Clear? Yes, sir. Yes, sir. A square plus Z W bar where K is a constant. Obviously वो तो दिख ही रहा है क्योंकि इसका ये रियल है. Then भाई किसका माइक ऑन है? रियल पार्ट ऑफ अल्फा इज व्हाट? चलो स्टॉप राइटिंग बच्चों, इंटरेक्ट विद मी, देन कॉपी कर लेना. रेडी? Yes, sir. Yes, sir. के पॉजिटिव होना ही है. क्यों बताओ? क्योंकि मॉड हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव. Yes, sir. कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड भी पॉजिटिव होता है क्या एवरीवन? Yes. Yes, sir. क्योंकि मॉड Z इज अ रियल नंबर. याद है ना? Yes, sir. Sir. डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होती है तो पॉजिटिव ही होगा ऑब्वियसली. ओके नेक्स्ट. ये लिखते सॉरी ये इक्वेशन देखते ही मैं खुश हो गया और मैंने देखा अच्छा W W बार टाइप का क्वेश्चन है, तो आई शुड फाइंड दैट आउट एंड प्रोसीड. क्या कि mod Z इक्वल्स टू K है तो मैंने स्क्वायर कर दिया. mod Z स्क्वायर इक्वल्स टू K स्क्वायर. कितनी प्रॉपर्टी हो गई? Z Z बार कितना आंसर आ गया बच्चों? Yes, sir. A square. सेम वे में यहाँ पे भी कर दिया. mod W स्क्वायर इज K स्क्वायर. W W बार इज इक्वल्स टू K square. K स्क्वायर. A square. ये मुझे क्यों हिट हुआ इस प्रॉपर्टी का? एनीबॉडी? तो mod देखा इसलिए. Mod दिखाई हाँ मतलब मैंने ये देख लिया यार कि W ये W बार इस टाइप की चीजें हैं तो मुझे हिट हो गया कि ये प्रॉपर्टी यूज आएगी. यहाँ तक क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. चलो अब अल्फा दे रखा है तो अब मैं उसको अभी क्या छेड़ूंगा? जैसा है ठीक है. आई कैन चेंज W बार टू W, बट दोनों जगह W बार है तो ठीक है ना. अगर एक जगह W W बार होता तो मैं चेंज भी कर देता.
करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. sir. अभी डब्ल्यू बार में ही रहना तो क्या फर्क पड़ता है? नाउ लेट्स प्रोसीड। हमें क्या पूछा है? रियल पार्ट ऑफ अल्फा पूछा है और अल्फा दे रखा है, तो हर बच्चे को प्रॉपर्टी स्ट्राइक हो गई होगी। कौन सी प्रॉपर्टी एवरीवन? अल्फा प्लस अल्फा बार इज एनीबॉडी? So Zero. twice real Twice of Zero, sir. real part. It's real part. डोंट यू एग्री कि अल्फा अल्फा बार डब्ल्यू डब्ल्यू बार दिख रहा है तो यही प्रॉपर्टी का यूज करना चाहिए Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो रियल पार्ट ऑफ अल्फा का क्या आंसर हो गया? अल्फा प्लस अल्फा बार बाय 2. अब क्या करूं? इसकी वैल्यू रख दूं? Alpha by. अल्फा की वैल्यू हाँ, रख sir. दूं एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. z माइनस डब्ल्यू बार डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस जेड डब्ल्यू बार प्लस, अब मुझे बताओ अगर अल्फा ये है तो अल्फा बार कितना होगा? Come on. Z bar minus minus W bar upon minus K upon square W upon Z bar minus by W upon डिवाइडेड K बाय square W K Z bar square Z bar plus plus Z Z bar omega. W. by W. क्या एवरी स्टूडेंट इज कंफर्टेबल कि यही होगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Sir. एंड क्या हमारा मैथमेटिकल माइंड बोलता है कि चार चार वेरिएबल रखो, कि जेड भी रखो जेड बार भी रखो? हाँ, No, No, sir. या sir. फिर दोनों में से एक ही रखें? बेटर है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो मतलब नेक्स्ट स्टेप में मैं किसको किस में कन्वर्ट करने वाला हूँ? K square को को Z अल्फा bar को जेड Z. में कन्वर्ट कर देते हैं, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. और Yes, अब sir. तुम बताओ डब्ल्यू बार चाहिए, डब्ल्यू चाहिए, जो भी तुम्हारी इच्छा हो, क्या चाहिए? W. W. W bar. W. डब्ल्यू ठीक है, मैं तो प्रेफर करता डब्ल्यू बार ही, ताकि कम से कम एक को पूरे को सेम रखते हैं। समझ में आ रहा है? Yes, हाँ, तो sir. तुम्हारी Yes, इच्छा, sir. कोई Yes, sir. कोई गलती नहीं है, तुमने बोल दिया तो वही करेंगे। कन्वर्ट टू डब्ल्यू चले एवरीवन? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कौन बताएगा कन्वर्ट टू डब्ल्यू कैसे करेंगे? कौन सी प्रॉपर्टी के थ्रू? 1 or 2 से. Or two से. एवरीवन रेडी? Yes, Yes, sir. माइनस डब्ल्यू के स्क्वायर प्लस जेड। चलो डब्ल्यू को कितना रखूं एवरीवन? K K square square by W. वेरी गुड। के स्क्वायर बाय डब्ल्यू, के स्क्वायर बाय डब्ल्यू, सही लिखा है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. प्लस जेड बार को कितना रखूं एवरीवन? K square K by square by Z. Z. यस, के स्क्वायर बाय जेड, के स्क्वायर बाय जेड। कोई इशू है यहाँ तक? No, sir. No, No, sir. 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 ओके, अब एलसीएम लेके कैंसिल करूँ ना, डब्ल्यू डब्ल्यू है ना? Yes, Yes, sir. sir. तो जेड डब्ल्यू माइनस के स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर, अच्छा एलसीएम यहाँ पे के स्क्वायर डब्ल्यू प्लस जेड के स्क्वायर, देखना मैं कोई गलती नहीं कर दूं, प्लस यहाँ पे एलसीएम जेड के स्क्वायर माइनस डब्ल्यू जेड डिवाइडेड बाय के स्क्वायर जेड प्लस के स्क्वायर डब्ल्यू, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. के स्क्वायर जेड प्लस डब्ल्यू है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो ऊपर ऐड कर दूं सिंपल अब तो? हाँ, sir. कितना आंसर आ गया नालायक को? Zero. बस क्वेश्चन का आंसर। आई होप तुम समझ रहे हो कि थोड़ा सा दिमाग लगा के बस मेहनत का काम है, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. क्या क्या दिमाग लगाया कि अच्छा भाई वेरिएबल तो फिक्स रखें, जेड और डब्ल्यू में करें, आया ना? Yes, sir. शुरुआत में ये रिजल्ट निकाल ली क्योंकि हमें स्ट्राइक हो गया कि डब्ल्यू डब्ल्यू बार की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। चलो कॉपी करो यहाँ तक, नेक्स्ट क्वेश्चन आप करोगे।
सर 1/2 भी आएगा ना? हाँ सर, सब जगह हाफ रहना चाहिए ना। Yes, sir. यस एवरीवन, हर जगह हाफ डाल देना, सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. हर जगह हाफ आएगा तो अब ठीक है। हो गया कॉपी सबका? Done. Sir, 1 minute. Done, sir. शॉर्ट में लिख, तू लंबा लिखेगी तो यू विल नॉट गेट टाइम बच्ची, जल्दी करो। Done, sir. कैन आई मूव एवरीवन नाउ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. यस सर। चलो स्टार्ट दिस क्वेश्चन। Sir, question is not visible. इट इज नहीं सर। नहीं No, सर, sir, हमको नहीं really, दिख रहा। Previous page is only visible. Now दिख रहा ना? visible. हाँ सर, अब आ रहा है। करो करो करो। करेक्ट देविका, करेक्ट शिवानी, करेक्ट रिया, करेक्ट तन्मय, करेक्ट राहुल, करेक्ट तन्वी, करेक्ट सत्यम, करेक्ट साकेत। ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है एवरीवन। यस Yes, सर। sir. Sir. जल्दी करो, 30 सेकंड्स। एवरीवन एल्स, साक्षी, शिवम, साकेत, सब करेक्ट, गुड।
ओके इनफ टाइम आई थिंक हो गया होगा अब तक सबका हो गया Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है तो मैं करूं उसके लिए जल्दी बताओ रियल पार्ट ऑफ W को कितना किया एवरीवन W प्लस W बार बाय 2 Bar by 2. तो W की वैल्यू रखी फिर W बार की वैल्यू रखी और फिर इतना इजी कि Z बार को Z में कन्वर्ट कर दो करेक्ट एवरीवन वापस ये Yes, वाले sir. दे रखा है मैंने Yes, sir. किसी बालक बालिका को डाउट 1 by कितना है So Z. 1 by Z. Z बिल्कुल इजी Yes, sir. Yes, sir. 10 seconds मतलब ऐसी इक्वेशन तो काफी काम की होती है इसको देखते ही स्ट्राइक हो जाता है कि Z बार इज 1 राइट Yes, sir. Sir. चलो इस क्वेश्चन का मेथड 1 मैं करूंगा मेथड 2 तुम करोगे इधर देखो एक बार स्टॉप राइटिंग मेथड 1 फाइंड थीटा सो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाई करना मतलब किस फॉर्म में लाना है एवरीवन A A plus A plus IB. IB. Iota. a प्लस आयोटा b में ले आया तो प्योरली इमेजिनरी होने के लिए किसको जीरो होना पड़ेगा एवरीवन A. A A को. a को रियल पार्ट है जीरो तो a को जीरो कर दूंगा आंसर आ जाएगा ना उससे एवरीवन Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो ये कर लोगे कोई बात नहीं ये हो जाएगा बट ये इतना अच्छा मेथड नहीं है मतलब ये लेबोरियस मेथड है और कभी कभार कॉम्प्लेक्स नंबर जब आयोटा के टर्म्स में नहीं है जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आयोटा नहीं है ना बस प्योरली रियल तो भी बोल रखा है ना इस तरीके का Yes, sir. Yes, sir. Sir, तो yes, फिर sir. मेथड 1 से स्टक हो जाओगे समझ में आ गया एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. अभी तो हो ही जाएगा क्योंकि आयोटा के टर्म्स में तो सिंपलीफाई आराम से हो जाता है ना एवरीवन Yes. Yes, Yes, sir. sir. तो अभी कर पाओगे बट अगर आयोटा के टर्म्स में नहीं है और स्टिल सेम टाइप का क्वेश्चन है तो यू विल गेट स्टक तो अब कौन बताएगा मुझे प्योरली Z minus इमेजिनरी Z क्या bar है zero. Minus Z bar क्या equal to बात है 0. Z. प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो रियल पार्ट की कोई कंडीशन होती है So हाँ Z उसमें Z plus Z bar upon 2. Z bar upon 2 is equal to मतलब 0. यहाँ पे कंडीशन लगानी है कि z प्लस जेड बार इज जीरो समझ में आ गया सबको Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो लगाओ सिंपलीफाई करो कमान
हो गया सबका एवरीवन? Yes, sir. बिल्कुल सही आंसर दिया जिन्होंने भी दिया 60 डिग्रीज। चलो कर लेते हैं। तो वापस रिवाइज कर रहा हूँ, प्योरली इमेजिनरी मतलब रियल पार्ट जीरो, तो तुम्हें इक्वेशन याद आ जाएगी और ये कंडीशन लगा ही लोगे। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Sir. Yes, sir. z कौन है मैं भी देखूं। 3 + 2 आयोटा साइन डिवाइडेड बाय 1 - 2 आयोटा साइन। अब z बार क्या होगा? आयोटा को हर जगह किससे रिप्लेस करना है? Minus Minus iota. माइनस Minus आयोटा से। 1 + 2 आयोटा साइन थीटा = 0। अब एलसीएम लेके तबाही मचा दें। Yes, sir. Yes, sir. Sir. सो दिस इनटू दिस, ओपन कर रहा हूँ मैं। ओपन पहले रियल पार्ट लिखता हूँ हमेशा 3, फिर 2 आयोटा साइन इंटू 2 आयोटा साइन 4 आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर, दैट इज मोर माइनस 4 साइन स्क्वायर। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फिर आयोटा वाले पार्ट, सॉरी Same as आयोटा वाले पार्ट क्या होगा? 3 इंटू 2 6 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस, अब दूसरे वाले टर्म को ओपन कर रहा हूँ बच्चों, 3 इसको minus इसको 4 और इसको। यस, बार बार बीच में क्यों आ रहा है यार? हाँ, सो 3 और प्लस Minus 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज माइनस 4 साइन स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट minus 6 sin minus 2 sin. माइनस 6 साइन माइनस 2 साइन, तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। ये दोनों कितने हो गए? डबल हो गए। Yes, Yes, sir. sir. So therefore sin square theta is equals to 3/4. Sin theta is plus minus this plus minus root 3 by 2. 3/2. तो theta equals to 60 डिग्री। और दूसरे भी आंसर होंगे तो डिपेंडिंग अपॉन क्वाड्रेंट। हमारा आंसर तो -π to π के बीच में होता है। राइट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 3 - π/3 दोनों हो सकता है। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. और भी आंसर होंगे, मतलब 4 होंगे ना? हाँ है ना? -π to π में। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। याद करो, ट्रिगो इक्वेशन याद आया? N ट्रिगो pi इक्वेशन, plus π/3. Yes, sir. हाँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 का होल स्क्वायर। देखो, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 मतलब साइन स्क्वायर π/3। अगर फॉर्मूला याद है तो n पाई प्लस माइनस π/3। कुछ याद आया एवरीवन? Yes, हाँ, sir. sir. ये लिख दो, ये बेटर। वेरी गुड शिवानी। ओके, तो मुझे वापस रिजल्ट याद करा दो। ऑल्दो तुम क्वेश्चन में खुद से सोच सकते हो, बट वापस अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी दे रखा है तो पहला थॉट क्या आना चाहिए? कौन जीरो होगा? Z Real plus part Z zero. bar. रियल पार्ट। पहले ऐसा सोचा करो, रियल पार्ट। फिर तुम्हें प्रॉपर्टी याद आएगी कि रियल पार्ट आता है z प्लस जेड बार में। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब z प्लस जेड बार बाय 2 इज 0 और z प्लस जेड बार इज 0। बताओ, ऐसे याद आ जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड प्रॉपर्टी लाउड वॉइस, प्योरली रियल दे रखा है तो फिर क्या जीरो होगा? पहली बात, Z minus Z1 bar. Imaginary part zero. zero. Imaginary part. इमेजिनरी z पार्ट z की क्या प्रॉपर्टी होती Z है? is z equal to माइनस Z minus Z1 bar. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes. So Z is equal z to Z माइनस bar. जेड बार इज 0 और z इक्वल टू z बार। याद आ जाएगी ये दो प्रॉपर्टीज? Yes, sir. Yes, sir. नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, बट तुम्हारी इच्छा है। 10 सेकंड दे रहा हूँ। Okay, can I move now everyone? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन करो, ट्राई योर बेस्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल मतलब z इक्वल टू z बार, राइट एवरीवन? Yes, sir. तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को z1 ले लेना।
कम ऑन करो आगे. Yes, everyone. What condition are you applying? Z equal to Z equals to I plus iota y. Imaginary गलत. part is 0. वापस. हाँ, imaginary part of Z1 या Z is 0. Z1 Z1. Z1 sir. And तो फिर क्या कंडीशन लगाएंगे? Z1 equal to Z1 equals Z1 Z1 equal to bar. Z1 bar. Z1 minus Z bar. correct ना everyone? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. Z1 equal to Z1 bar. जल्दी से लगाओ. Okay, hurry up, boys and girls. Z1 Z square upon Z minus 1 equal to Z1. Sorry, क्या आएगा? Sir Z bar whole square. No, Z bar. Correct. Z bar square divided by Z bar minus 1. Correct बच्चों? Yes Sir, sir. cross multiply. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करो. कम ऑन. Z square Z bar minus Z square is equals to Z bar square minus Z bar square.
सब कुछ लेफ्ट साइड में लाके फैक्टराइज करो, कम ऑन। हरी आप। बिल्कुल सही राहुल। तन्वी बिल्कुल करेक्ट। क्या कॉमन आ रहा है एवरीवन? Z minus Z bar. Z bar minus Z. Z माइनस Z बार। अंदर क्या बचा? Z into Z bar. Z into Z बार माइनस ऑफ दिस, राइट एवरीवन? Yes, sir. माइनस ऑफ दिस। देखो अब बाद में तो पढ़ाऊंगा कि ये सब तुम्हें देख के पहचान जाओगे, बट अगर अभी ये पूछूं तो ये तो बता दोगे आइदर Z इक्वल्स टू Z बार और Z बार माइनस Z इज 0। तो हु इज दिस? एनीबॉडी? Z इक्वल टू Z बार मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली, याद है कुछ? Z equal to Imaginary. Z बार। Purely. हाँ मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली, बोलो यार, इमेजिनरी ना। Yes, sir. अगर वो नहीं याद आ रहा है तो ऐसे भी सोच लेना है यार। x अब लोकस निकालना है मतलब x कॉमा y तो डालना ही है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ इसका लोकस क्या आ गया? x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस और नॉट एवरीवन, इमेजिनरी Yes, एक्सिस और नॉट। Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर अभी तक इमेजिनरी एक्सिस तो आ ही चुका है, बट ये भी हो सकता है। अब x प्लस आइटा डाल दूं एवरीवन। Yes, sir. ओके तो z बार इज मॉड z स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, याद आ गया? Yes, sir. Circle. z प्लस z बार इज ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ x, यस और नो एवरीवन? Yes, sir. क्या आ गया ये? Circle. सर्कल। तो अब बताओ क्या आंसर है ए बी सी डी में से? D, sir. So D. करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन? Yes, सर sir. हम लोग स्टार्ट से Z को x प्लस आयोटा y चुप रहे। सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अभी मत रुक जा बच्चे, एकदम से मत ऐसे डाउट, ऑल्टरनेट के डाउट कभी भी एग्जाम में मत पूछा करो। मेरे को सब बच्चों Okay, को sir. पहले ये वाला मेथड समझाने दिया करो, दिमाग में उनके घुसने दिया करो। आई होप सब बच्चे कॉपी करेंगे, फिर उसके बाद कुछ भी ऑल्टरनेट मेथड की बात करेंगे अपन सब। Sir, नो सर। प्रॉपर्टीज और ये पिक क्वेश्चंस करना, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी इजी टास्क लाइक द अदर चैप्टर्स, है ना। इसमें थोड़ा समझना और थोड़ा सा लेबोरियस टास्क ज्यादा लगता है। जितना नोट्स रिवाइज करोगे, मैंने बोला, उतना ही इंप्रूव करोगे। यस इस मेथड में किसी को डाउट? Sir, सर्कल वाले पार्ट में थोड़ा नहीं समझा फिर मुझे भी नहीं आता। सर। अरे z बार क्या होता है बच्ची? मॉड z स्क्वायर होता है नहीं होता है? यस सर। तो वो मॉड z स्क्वायर क्या होता है? ओके सर। स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट x. लोकस मतलब हमेशा z को कितना रखोगे बच्चों? फाइनली x प्लस आयोटा X वाई। plus प्लस आयोटा y. तो z बार भले तुम रखो, मैंने तो प्रॉपर्टी के थ्रू सिंप्लीफाई कर लिया,
तुम्हें बिल्कुल सोचना ही नहीं है, गधा मजदूरी करनी है तो ये भी कर सकते हो, बट हम प्रॉपर्टी सीखी है तो उसका यूज भी करें ना। Yes, sir. तो जेड जेड बार क्या होता है दीपिका? मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड कितना होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Yes, sir. तो मॉड जेड स्क्वायर कितना हो गया ये? X square plus y square. हाँ, अब यहाँ पे भी गधा मजदूरी कर सकते हो, बट हमने प्रॉपर्टी सीखी है तो उसका यूज करेंगे। जेड Yes. प्लस जेड बार कितना होता है? 2x ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ जेड। रियल पार्ट ऑफ जेड कौन है? x 2x. तो ये कितना हो गया? 2x इक्वल टू 0। दिख गया है सर्कल है। क्लियर? Yes, sir. सर वहाँ पे z इक्वल टू z बार प्योरली रियल आना चाहिए ना? क्या है? सर z इक्वल टू z बार लिखा ना अपने लेफ्ट में, वो प्योरली इमेजिनरी बोले थे आप सर, रियल होना चाहिए ना प्योरली? नहीं, z माइनस z बार कितना होता है प्रॉपर्टी? Imaginary part equal to Imaginary 0. part. आयोटा इनटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। अगर z इक्वल टू z बार हो गया तो ये 0 होगा ना? अच्छा, Yes, तू उस sir. सेंस में बोल रही है, हाँ तो सही बोल रही है, प्योरली रियल। ठीक है, यस सर, So बट अपने plus को तो आना ये बस ऐसे करके लोकस निकालो। क्लियर? यस सर। वो सही so बोला, plus आना चाहिए ना. बट वो मैंने लिखा कहाँ है प्योरली इमेजिनरी, बट बोला था शायद से, राइट? हाँ यस सर, Sir, real access आएगा ना? यस सर, अपने नीचे अरे इमेजिनरी। यार चुपचाप से सोचा भी तो करो। x इक्वल टू 0 क्या होता है गधी? हाँ, और क्या होता है x बच्ची? x कैंसिल होगा, y कैंसिल हाँ नहीं सर, होगा। y कैंसिल नहीं होगा. हाँ, फिर sir. वो बोलो ना यार, हाँ फिर सर। सर इतना ढंग सर्कल से। के भी इक्वेशन में आपने नेगेटिव जो लिया है ना वो पॉजिटिव तो होना फिर चाहिए. वो बोलो। हाँ, एक एक करके बोलो। अब गधा मजदूरी नहीं, नाम बोल। और शुभ क्या बोल रहा है सर बोल। सर वो जो आपने z z बार जो ब्रैकेट्स में लिखा है ना वहाँ पॉजिटिव साइन होना चाहिए. कहाँ जब पे? आपने कॉमन निकाला है ना z माइनस z बार हाँ, वो स्टेप में वहाँ प्लस यहाँ पे प्लस प्लस होना चाहिए। नहीं सर, उसके बाजू वाले ब्रैकेट में. यहाँ, हाँ हाँ, सर. यहाँ पे प्लस होना चाहिए। यस सर. अरे नालायक, नहीं होना चाहिए। z माइनस जेड बार है, यहाँ पे z बार माइनस जेड है, तो ओ कॉमन यस यस निकालूंगा तो यस माइनस सॉरी आएगा सर. ना। सॉरी सर, माय बैड, एक्सट्रीमली इसलिए सॉरी. मैंने हमेशा सुना है, देखो गलती भी हो गई तो कर सकता हूँ मैं गलती, कभी कभार मिस हो जाता है, बट एक साथ नहीं कूदना है। तुम पहली क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो मेरे साथ, एक जने को बोलने दो। डोंट क्राउड द लेक्चर। सॉरी सर. तो z माइनस जेड बार कॉमन आया, यहाँ तक आया। z इक्वल टू जेड बार x माइनस आयोटा y, ऑब्वियसली x x कैंसिल हो रहा है, तो 2 आयोटा y इक्वल टू 0, मतलब y इक्वल टू 0। y इक्वल टू 0 मतलब कौन सी लाइन? x एक्सिस। Real access. x रियल एक्सिस, तो रियल एक्सिस और सर्कल आंसर है। तो हाँ, ऑप्शन डी ना, मतलब मैंने क्या लिखा पता नहीं, ऑप्शन डी सही है। यस सर। इस मेथड में कोई डाउट? नाम बोले मेरा मत पूछा करो। ओके, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। यस, इस क्वेश्चन को मेथड 2 से भी कर सकते हो कि शुरुआत में ही सब कुछ किसमें कर दिया, a प्लस आयोटा b, x प्लस आयोटा y। यस सर। बट हाँ, चुप तो रहे भाई। कॉम्प्लेक्स नंबर इज z1, इसको माना तुमने। अब मुझे बताओ कि x प्लस आयोटा y किसको रखोगे? z1 को रखोगे या z को रखोगे? सर Z को रखेंगे। जेड को। एवरीवन? सर Yes, Z sir, को। Z. सर हाँ, z. z को ही रखोगे, क्योंकि लोकस हमेशा जिसका निकालना होता है उसी को मानते हैं, याद है? h कॉमा के। यस सर. यस सर। यस सर। लोकस किसका निकालना है हमें? z. का। Z का। Z तो का। यहाँ पे x प्लस आयोटा y रख सकते हो, बिल्कुल उससे भी होगा। और फिर अब इसको सिंप्लीफाई करके फाइनली किस फॉर्म में लाऊंगा? a प्लस आयोटा b। यस सर। ऐसा नो एवरीवन? यस सर। सर. और फिर प्योरली रियल है तो कौन सा पार्ट 0 हो जाएगा? b विल आयोटा इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू B 0. हाँ, इससे भी आंसर आएगा। क्लियर है एवरीवन? यस सर। आप किसी को डाउट कुछ भी? नो सर. नो सर। कैन आई गिव यू एक और क्वेश्चन? यस सर। यस यस सर. सर। बुकलेट का एक क्वेश्चन करो ताकि कॉन्फिडेंस आएगा। चलो करो ये वाला क्वेश्चन, किसी भी मेथड से, जो तुम्हारी इच्छा। सर थोड़ा क्वेश्चन एनलार्ज करोगे प्लीज? नो, काफी बड़ा है। क्यों नहीं दिख रहा तेरे को? थैंक यू सब सर. ठीक है? यस सर, थैंक यू.
ऑलमोस्ट सबका हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Last 10 seconds. चलो, I think you're ready. क्या आंसर है? चिल्ला के बोलो. Z हाँ? lies on Real real axis. axis. ऑप्शन बी, सी, कौन सा बोल रहे हो? B. BB. बी. ज्यादातर बच्चे बी बोल रहे हैं. Yes, sir. B. चलो बताओ कैसे करें फिर. टेल मी. Omega square equal to Omega omega square W square कर दो सर. ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 1 minus iota वन. z. तो डब्ल्यू डब्ल्यू बार इज 1, ये बोल रहे हो? Yes, Yes, sir. sir. आप क्या Sir, करोगे? directly रखो ना. सर उसे सब्स्टिट्यूट कर दो. Substitute कर दो आप. कहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो? इधर. नहीं सर मतलब W नहीं, sir. W और W बार डब्ल्यू का की वैल्यू वैल्यू सब. सब्स्टिट्यूट कर दूं, ये बोल रहे हो? हाँ Yes, सर. sir. हाँ सर और उसका बिल्कुल कॉन्जुगेट. सही है. क्या एक्स प्लस आयटा वाई से भी हो जाता क्या? हाँ सर. हाँ, हाँ बिल्कुल हो जाता. अच्छा, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 1 1 प्लस plus आयोटा iota जेड z बार upon z plus डिवाइडेड iota. बाय iota. जेड बार प्लस Plus iota. आयोटा इक्वल टू 1. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. sir. Yes, बस sir. ओपन करो और लास्ट में अटक जाओ तो जेड को कितना रख दोगे? एक्स प्लस आयोटा वाई. करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ओपन कर रहा हूँ. पहले मैं हमेशा रियल पार्ट करता हूँ. 1 माइनस आयोटा स्क्वायर जेड जेड बार. अब इमेजिनरी पार्ट आयोटा जेड बार माइनस जेड 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 बार माइनस आयोटा स्क्वायर Plus 1. प्लस आयोटा जेड माइनस जेड बार. ओके, क्या क्या कैंसिल हो रहा है भाई? देखें. 1 से 1 गया. 1 ओके. Iota जेड बार cancel. जेड जेड बार से जेड जेड बार गया. करेक्ट बच्चों? Yes, sir. ओके. तो ये वाला टर्म उधर आ जाएगा, डबल हो जाएगा. करेक्ट एवरीवन? यस. दिस implies z minus z bar equal to 0. This implies z equal to z bar. This implies x plus iota y equal to x minus iota y. x Iota रख y. गया. y equal to 0 मतलब कौन सा ऑप्शन? रियल एक्सिस. B. बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yeah, so थोड़ा सा नोट्स को लिख के रिवाइज करना, फिर ये बहुत इजी लगेगा. अदरवाइज डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि सब कुछ वेरिएबल से हो. वेरिएबल से तो हम बचपन से डरते हैं. समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और बताओ. किसी को डाउट लास्ट टाइम? Can I move then everyone? Yes, sir. चलो आगे बढ़ रहा हूँ. ओके, अभी तक प्रॉपर्टीज किसकी कर रहे थे एवरीवन? Conjugate. z bar. कॉन्जुगेट की. अब किसकी करते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड Mod. मॉड जेड. तो मॉड जेड की प्रॉपर्टीज 2-3 वे में करेंगे, मतलब 2-3 बार में करेंगे. थोड़े करेंगे फिर क्वेश्चंस करते हैं क्योंकि काफी है. तो आ जाओ रिवाइज करते हैं पहले तो. व्हाट इज मॉड जेड? एनीबॉडी? Root x square. Distance of Distance of Correct. point from origin. ज्योमेट्रिकली तुमने बोलना चाहिए डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन. करेक्ट Yes, एवरीवन? sir. Yes, sir. Yes, sir. इज इट ऑलवेज अ रियल नंबर? Yes. yes, sir. एंड इसकी वैल्यू कितनी है? अंडर रूट ऑफ Square. X Plus y square. स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं भी है, मान लो जहाँ z है, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मॉड z होती है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. ओके. कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कर सकते हैं क्या? z1 ग्रेटर देन z2 या लेस देन, ऐसा No. कुछ करते हैं क्या? No. No. बट मॉड को कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस. ये डज दैट मेक सेंस बिकॉज वो रियल नंबर है. ओके. अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो उसके बारे में कुछ कमेंट कर सकते हो क्या? On the origin. हाँ. अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 है तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है. अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 है. अब एक्स और वाई रियल नंबर है.
रियल का स्क्वायर प्लस रियल का स्क्वायर तो सिर्फ 0 0 के लिए हो सकता है, याद आया Zero. everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो therefore इसका मतलब mod z equal to 0 implies कॉम्प्लेक्स नंबर ओरिजिन ही है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बट इसके अलावा किसी और में करा तो बिल्कुल गलत है। mod z equal to 2 तो z equal to 2 तो बिल्कुल ही गलत है, हाँ है ना? Yes, sir. mod z equal to 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन याद कराएगा? कम ऑन। Circle. सर्कल, Circle. याद आया? Yes, Yes, sir. sir. अरे भूल तो नहीं गए हो नालायकों? No, No, You sir. are। तो mod z equal to 2 सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? Origin. Origin. ओरिजिन, और Origin. जिसका रेडियस क्या है? 2. मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक हो सकते हैं या इनफाइनाइट हो सकते हैं z? Infinite. Finite. दिख रहे हैं ऑल द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। Yes, sir. Yes, sir. तो देयरफॉर mod z इक्वल टू 0 के अलावा कभी भी mod z से कॉम्प्लेक्स नंबर की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर mod z 0 के अलावा किसी और का दे रखा है तो उसका यूज क्या करेंगे? जैसे कि mod z इक्वल टू 2 है तो इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज कर सकता हूँ? यस, ज्योमेट्रिकली सर्कल पे है, और क्या यूज कर सकता हूँ? एल्जेब्रिकली Under root x square. mod z स्क्वायर इज 4, z बार इज 4, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो यस वही प्रॉपर्टी वापस यहाँ भी यूज आएगी, mod z बार z स्क्वायर इज z बार। बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, देन आपको ये भी पता होना चाहिए कि z का मॉड और कॉन्जुगेट का मॉड बराबर होता है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, यूं सोचो, पहले एल्जेब्रिकली तो एग्री कर ही लो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा यूं सोचो, अगर z मान लो कहीं भी है, सर्कल पे है, कहीं भी है, तो z बार तो क्या होता है, उसका मिरर इमेज होता है, याद करो? Yes, sir. Yes, sir. तो वो भी सर्कल पे ही होगा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो mod z जितना भी है उतना ही mod z बार होगा। एक्चुअली तो z का माइनस कर दूं तो माइनस z यहाँ पे होगा, वो भी इसी सर्कल पे होगा, उसका मॉडुलस भी बराबर होगा, एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. अगर मैं z बार का माइनस कर दूं वो भी यहीं पे होगा, उसका भी मॉडुलस बराबर होगा। इज दैट क्लियर यहाँ तक? Yes. Yes, sir. आई होप क्लियर है। भले एल्जेब्रिकली देख लेना, x प्लस आइटा वाई रख के, समझ में आ गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, व्हाट डू यू थिंक mod z1 z2 कैन यू स्प्लिट mod? Yes, sir. यस यू कैन। mod z1 mod z2, इसका प्रूफ क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर को x प्लस आइटा वाई में लूं या यूलर्स फॉर्म में लूं? Euler. Euler's. Euler. Point. मल्टीप्लिकेशन है मतलब उसमें लो, हाँ है ना? Yes, sir. देख लो, एक बार के लिए प्रूव करके बता रहा हूँ, बस देख लेना। z1 को ले लिया, z2 को ले लिया, तो लेफ्ट साइड क्या होगा देखें, mod z1 z2, तो पहले z1 z2 निकाल लेते हैं। z1 z2 क्या हो गया? r1 r2 e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो कहना इसे z1 z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस ये है और जिसका आर्गुमेंट ये है एवरीवन। Yes, sir. तो अगर मैं लेफ्ट साइड की वैल्यू पूछूं, दैट इज mod z1 z2, क्या आंसर है उसका? R1, R2. R1, R2. E raised to I वही, theta under. देखो सुनो, चुप रहो, एक मोमेंट आता है जिसमें थोड़ा सा भी दिमाग लगाना होता है ना, तुम्हारी बत्ती गुल हो जाती है। अभी बोला ये कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका यूलर्स फॉर्म ऐसा होता है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. yes, तो sir. ये उसका क्या हो गया बच्चों? R. Real part, modulus. और ये उसका क्या हो गया? Argument. आर्ग्यूमेंट। तो अब मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ या हिंदी में पूछ रहा हूँ, तो अपना दिमाग थोड़ाओ और बताओ कि R1, इस R2. कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या हो गया? R1, R2. R1, R2. हाँ या ना गधों? Yes, sir. Yes, sir. अब R1 कौन है? वापस बोलो, कम ऑन, Z1 के टर्म्स में। Mod Z1. mod Z1, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Sir. sir. R2 कौन है? वापस थोड़ा R दिमाग Mod लगाओ। Z2. Mod Z2. इज इट सेम एज राइट साइड? Yes. Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. इससे आर्ग्यूमेंट की भी एक प्रॉपर्टी प्रूव कर रहा हूँ, देखना। अगर मैं पूछूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, इस इक्वेशन को देख के मुझे बताओ क्या Theta आंसर 1 plus आएगा? theta 2. Theta 1 plus theta 2. थीटा 1 इंटू थीटा 2 या थीटा 1 प्लस थीटा 2? Theta 1 plus Plus. 1 plus 1 theta plus 2. theta 2. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. ओके, अब थीटा 1 कौन है बताओ Z1 के Argument of टर्म्स में? Z1. Argument of आर्ग्यूमेंट that. ऑफ Z1। और थीटा 2 कौन है? Argument of Z2. that. Z2. मतलब आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी लॉग की तरह चलती है, समझ में आ रहा है? जब लिखाऊंगा तब बताऊंगा वापस, Yes, दिख sir. गया? Yes, sir. लॉग भी ऐसे ही करता है ना, मल्टीप्लाई को प्लस कर Yes, देता है, sir. हाँ है ना? Yes, sir. Yes, 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 yes. तो मैं वहां लिखाऊंगा, अभी लिखाने की जरूरत नहीं, अभी तो यही बता दिया। क्लियर? Yes, sir.
एक साथ कॉपी करना, अभी सुन लो। चलो यहाँ तक कॉपी कर लो एक बार फटाफट। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में नोट्स रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. अभी भी नहीं समझे तो ठीक है, तुम्हारी इच्छा है भाई। नोट्स को लिख लिख के रिवाइज समझ करना गए। पड़ेगा, तब ये सब प्रॉपर्टीज याद रहेगी, अदरवाइज भूल जाओगे। कॉपी हो गया सबका? Done. Done, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर।
ओके, आई होप सबका हो गया। Sir. 7th प्रॉपर्टी, ये मल्टीप्लिकेशन में थी, सेम चीज डिवीजन में, mod z1 by z2 will be same as everyone. Mod Z. Z1 upon mod Z2. हाँ, mod z1 upon mod z2 स्प्लिट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अच्छा, इन प्रॉपर्टी का यूसेज बहुत ज्यादा पता है कैसे होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन दे रखी है, z इज इक्वल टू, देखना है एवरीवन, 3 प्लस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, मान लो ऐसा कुछ है। अब मैंने mod z पूछा है, तो एक तरीका तो क्या है, इसको मैं सिंपलीफाई करूं, आंसर निकाल लूं, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. सिंपलीफाई करके a प्लस आयोटा b में निकाल दूंगा आंसर। और दूसरा मेथड क्या है, मैं दोनों तरफ अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका मॉडुलस ले सकता हूँ ना ऐसे, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. तुम खुद बता, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो मतलब उसका मॉडुलस भी इक्वल होगा और आर्ग्यूमेंट भी इक्वल होगा, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. व्हाई? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर किससे डिटरमाइन होता है, मॉडुलस एंड। Argument. तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो उनका मॉडुलस भी इक्वल होगा और Argument. आर्ग्यूमेंट। सो क्या मैं दोनों तरफ ऐसे मॉडुलस ले सकता हूँ क्या एवरीवन? Yes, sir. यस। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूंगा क्योंकि मुझे मॉड से ही मतलब है। अब बताओ तुम्हें राइट साइड में प्रॉपर्टी दिख रही है क्या एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Individual mod mod. z1 z2 is mod z1 mod z2, हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. तो ये ज्यादा इजी है नहीं है, कम ऑन, √10 इंटू रूट कितना 5, बताओ क्लियर है बिल्कुल? Yes, sir. तो डायरेक्टली मॉड ले लिया करो, बहुत इजी रहता है। लास्ट प्रॉपर्टी, mod z1 plus z2 is not equal to, एडिशन को स्प्लिट नहीं कर सकते, समझ में आ गया एवरीवन? Yes, sir. यस। सब्ट्रैक्शन को स्प्लिट नहीं कर सकते, तो इनको क्या कर सकते हैं वो अभी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, इनकी प्रॉपर्टीज अलग से। एंड लास्ट प्रॉपर्टी बिफोर यू राइट इट डाउन, याद है कॉन्जुगेट में भी हमने ऐसा किया था एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किया था. याद है पावर n एवरीवन? Yes, sir. तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी है वो, mod zn is same as, what do you think? Mod z to the power n. Raised to n. तो प्रूफ यूलर्ट फॉर्म से एक झटके में आ जाएगा, कॉपी कर लो यहाँ तक। सबका कॉपी हो गया क्या? Yes. Yes, sir. एनी डाउट एनीबॉडी? No. No, sir. आई होप कॉपी हो गया है। अब उसके बाद मैंने तुम्हें 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, 1 2 एंड 3, ये करके लाओगे, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ आज, ठीक है एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. प्लीज करके लाना ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल अच्छी तरह, मतलब नोट्स को रिवाइज करके लाना, तब मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में विल बी लिटिल बिट टफर, थोड़ा सा थ्योरी वाइज और होगी, ठीक है? Yes, sir. Yes, इसकी sir. प्रैक्टिस शीट भी भेजूंगा, जो भी होमवर्क होगा आई विल सेंड यू, प्लीज डू इट एंड कम। अब जब भी नेक्स्ट क्लास में डिसाइड करेंगे कि होमवर्क कब से अब डिस्कस करना चालू करेंगे, प्रैक्टिस शीट के सॉल्यूशन भी भेज सकता हूँ मैं अभी देखूंगा, बट यू स्टार्ट डूइंग इट, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. चलो दैट्स इट फॉर टुडे, यू कैन गो नाउ। Thank you, sir. Bye, sir.